आटे से रवेदार गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गेहूं का आटा यानी 500 ग्राम आटा, 300 ग्राम गुड़ और 140 ग्राम घी। सबसे पहले हम गुड़ में 1 गिलास पानी डालकर घुलने के लिए रख देते हैं। आटे से मोगरी बनाने के लिए हम आटे को बड़े बाउल में ले लेते हैं। अब इसमें डालना है घी, तो घी को हल्का सा गरम कर लेते हैं। पर इसके पहले हमने इस घी में से 1 टीस्पून घी अलग निकाल कर रख देना है। घी को हमने पूरे प्रमाण से लिया है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें अंदाज रहे कि हमें कितना घी लगता है। हमने इसमें थोड़ा घी रखा है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। जो थोड़ा घी रखा था उसे भी अब डाल देते हैं और अब इसे अच्छे से दोनों हाथों से मसल लेते हैं। दोनों हाथों से मसलने से आटे में घी बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। आटे में घी अच्छी तरह से मिल के तैयार हो गया है। अब हम इसे लड्डू बनाते हैं तो इसका लड्डू बड़े आसानी से बन जाता है। इतना घी हमें इसमें डालना है। अब इसमें पानी को गर्म करके डालना है, तो उसके लिए 1 कप पानी लिया है। पहले हम आधा कप पानी गर्म करके डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और जो हमने आधा कप पानी रखा था उसे भी गर्म करके डाल देते हैं। पर अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और देख लेते हैं इसमें पानी कितना लगता है। अब हम इसे हाथ से मसलेंगे ताकि हमें पानी का अंदाज आ जाए। देखिए, हमें इसमें थोड़ा पानी और डालते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे हम हल्के हल्के हाथ से अच्छे से दबाते हुए मिलाते हैं। देखिए, ना तो ये बहुत गीला है ना ही बहुत सूखा। जिस तरह घी के आटे से लड्डू बन रहा था इसी तरह इसका भी लड्डू बन रहा है। अब हम इसे देखिए, अब हम इसे अच्छे से दबाते हुए बाइंडिंग कर लेते हैं और इसे ढक्कन देकर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो अब इसे पूरी तरह खुला खुला कर लेते हैं। अब हम इसे क्रश कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथ से हमें इसे क्रश करना है। मैंने यहाँ बड़े छेद वाली छलनी ली है। इससे हम अच्छे से छान लेते हैं। हम इसे गेहूं छानने के चालनी से भी छान सकते हैं। इसमें जो मोटा आटा रह गया है उसे हम फिर से क्रश कर लेते हैं और आटे में मिला देते हैं। हमारे आटे का रवा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। अच्छा लाल हुए तब तक हमें इसे सेकना है। इसे हमने कभी लो फ्लेम पर तो कभी मीडियम आंच पर सेकना है। हमने जो गुड़ पानी में डालकर रखा था वह भी थोड़ा घुल गया है, तो अब हम इसकी चाशनी बनाने के लिए रखते हैं। गुड़ को बहुत अच्छे से उबालना है ताकि इसमें एक तार की चाशनी तैयार हो जाए।
साइड में हमारा गुड़ उबल रहा है और साथ में आटा भी सेक रहे हैं। हमारा आटा आधा सिक गया है, हल्का सा गुलाबी हो गया है, पर फिर भी उसमें गठाने हैं, तो एक बार हम इसे उसी चालनी से छान लेते हैं। इसमें जो गठाने हैं वो हम अलग निकाल के रखते हैं और अब इस गठानों को हम मिक्सर जार में डालकर क्रश कर लेते हैं और उसे आटे में मिलाकर सेक लेंगे। हमारा आटा बहुत अच्छा सेक गया है, अच्छा लाल हो गया है। बस हमें इतना ही सेकना है। इस आटे को कंटिन्यूसली सेकना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। चाशनी भी अच्छे से उबल गई है और चाशनी में तार टूटते दिखाई देते हैं। मैं आपको इसे उंगली पर लेकर बताती हूँ। एक तार की चाशनी। हमने इस चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दिया है। अब हम इसे आटे में छान लेते हैं। चाशनी थोड़ी कुनकुनी गर्म होनी चाहिए, इसी तरह आटा भी थोड़ा गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो अब हम इसे मिला लेते हैं। हमने शुरू में जो 1 टीस्पून घी को अलग निकाल कर रखा था, उस घी को अब हम इसमें डालेंगे। इस समय घी डालने से लड्डू में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और यदि कभी हमारी चाशनी कड़क हो जाए तो वह भी बराबर एडजस्ट हो जाती है। इसे भी हम मिला लेते हैं और इस पर ढक्कन रखकर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है। अब हम इससे लड्डू बना लेते हैं। हमारे लड्डू बनकर तैयार है।